हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। मैं ऋतुराज वीज़ा कंसल्टेंसी से अनु के साथ, और आपको क्रोशिया के रिगार्डिंग सबसे पहले क्रोशिया के रिगार्डिंग आपको बताएंगे जानकारी कि अप्रैल मंथ वालों के वीज़ा आने स्टार्ट हो गए हैं। अभी जो हमारा लास्ट सबमिशन 29 अप्रैल को हुआ था, इनके वीज़ा हमें रिसीव हो गए हैं। अभी समझ लीजिए मई वालों की बारी आ गई है, क्योंकि 29 अप्रैल को ये हुआ था सबमिशन, तो इनके वीज़ा अभी हमारे हाथ में हैं और मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी। एंड ये नेपाल से है, अपनी कैंडिडेट शंकर दत्त भट्ट। इनका जो सिलेक्शन है वो किचन हेल्पर में हुआ था। इन्होंने इंटरव्यू और वर्किंग वीडियो अच्छे प्रोवाइड करवाई थी, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी इनको, शंकर जी को। और बाकी जो डिटेल है मैम इनके बारे में आपको शॉर्टकट में बताएंगे। और इनका सीजनल का सबसे लेट वीज़ा है, अभी लास्ट सबसे आप बोल सकते हो सीजनल वीज़ा था इनका, बट ये लेट हो गया क्योंकि इनका जो लास्ट इंटरव्यू सिलेक्शन था वो भी लेट हुआ था इसकी वजह से। बट होपफुली वीज़ा रिसीव हो गया है, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीजनल के अंदर आप टीआरसी मिलती है क्रोशिया के अंदर, तो आप कंटिन्यू अपना जॉब कर सकते हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी मैम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस जॉब के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ था। बिल्कुल मैम, इनका जो सिलेक्शन है वो सीजनल में किचन हेल्पर में हुआ है और इनकी सैलरी अराउंड है वो 900 यूरो प्लस है, क्योंकि अभी सैलरी अच्छी खासी मिल रही है क्रोशिया के अंदर। और क्रोशिया की कुछ वैकेंसीज मैं आपको बताना चाहूँगी। अभी जो फीमेल है नेपाली कैंडिडेट, उनका हाउस कीपिंग अटेंडेंट के लिए वैकेंसीज है वो स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अगर आप भी क्रोशिया जाना चाहते हैं और शॉर्ट वीज़ा चाहिए आपको, तो सीजनल वैकेंसीज है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप रजिस्ट्रेशन शुरू करवा सकते हो। आपकी जो इंटरव्यूज हैं वो स्टार्ट होंगे सितंबर और अक्टूबर के अंदर। और मैम ने जो वैकेंसीज बताई है वो नेपाली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि अभी जितने भी फीमेल्स का अभी जो गए हैं अपने, हमने काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह भी डाली है, जो जिन जिन लड़कियों ने फ्लाई किया है वो मोस्टली नेपाल से थी, और अभी भी जो आगे वैकेंसीज है वो नेपाल के लिए ही है। तो जितने भी नेपाली फीमेल कैंडिडेट्स हैं, अगर इंटरेस्टेड है जो भी होटल लाइन की वैकेंसीज होती है हाउस कीपिंग में, क्लीनिंग के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप पीसीसी सबसे पहले रेडी करवा लीजिए, क्योंकि पीसीसी की प्रॉब्लम आती है। पीसीसी में टाइम लगता है, उस टाइम पे रेडी नहीं मिलती है, कभी अपोस्टाइल में टाइम लग जाता है, तो आपका किसी न किसी वजह से वो लेट हो जाता है। तो इसलिए पीसीसी सबसे पहले रेडी करवा लीजिए। जितने भी नेपाली कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है, दोनों के लिए ही वैकेंसीज आनी है अपनी सीजनल की। जैसे अभी बच्चे गए हैं इसके अंदर, यही वैकेंसीज अभी स्टार्ट हो जाएगी नवंबर तक दोबारा से। अक्टूबर नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर दिसंबर तक इंटरव्यू करके वो अपना आगे जो भी रहता है हम आगे हर वीडियो के अंदर बताते हुए सीजनल के रिगार्डिंग। तो मेन आपका मसला रहता है पीसीसी का, तो सारे कैंडिडेट अपनी पीसीसी टाइमली रेडी करवा लीजिए। और जिसको काम नहीं आता है वो अपना काम होटल लाइन में सीख लीजिए, और जिसको आता है या जो कर रहे हैं वो अपनी एक बहुत जेन्युइन सी अच्छी सी वीडियो बना लीजिए, क्योंकि वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी वीडियो जाती ही जाती है, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वीडियो अवेलेबल नहीं होती है, जैसे कैंडिडेट जॉब छोड़ चुके होते हैं या उनके पास अवेलेबल ऑप्शंस नहीं होते हैं, काम उनको आता है। तो जो भी होटल लाइन के कैंडिडेट्स हैं वो अपनी एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ और काम करते हुए एक वीडियो रेडी रखिए, क्योंकि जब भी ये वैकेंसीज आएगी आपको मौका मिलेगा जाने का। जैसे कि ग्रीस की अपने पास अभी वैकेंसी चल रही है, तो ग्रीस के अंदर दिक्कत ये है कि उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, पेशेंस लेवल कम होता है। वो बोलते हैं कि सिर्फ 3-4 महीने के अंदर चीज़ें खत्म हो जाए, वीज़ा आ जाए सेनेगन का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्रोशिया भी अभी फुल टाइम ले रहा है, 6 महीने एटलीस्ट लग ही रहे हैं, ऊपर लगे बेशक से, क्योंकि अभी जो परमिट है वो रिलीज़ होने में बहुत टाइम लग रहा है। चाहे वो टैक्सी ड्राइवर की है, वेयर हाउस की है, डिलीवरी कैंडिडेट्स है या कोई भी कैंडिडेट्स है, उनका एटलीस्ट जो पहले 3 महीने के अंदर वर्क परमिट आता था वो अभी 4 महीने प्लस जा रहा है, तो टाइम लग रहा है। सेम ऐसे ही ग्रीस के अंदर आपके 7 से 8 महीने लगेंगे, अगर आप ग्रीस के लिए सोच रहे हो, क्योंकि हमने वैकेंसी चैनल के ऊपर अपडेट की हुई है। बट दिक्कत यही आ रही है कि बोलते हैं हम जल्दी करवा दो, जल्दी नहीं हो सकता, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ग्रीस के लिए एटलीस्ट आपको 7 से 8 महीने देने पड़ेंगे। अगर जल्दी आप चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्लोवाकिया के अंदर, और जो बुल्गारिया है उसी वैकेंसी के अंदर। बुल्गारिया में आपको कंस्ट्रक्शन की, फीमेल के लिए स्पेशलिस्ट मैं बताना चाहूँगी, जो टेलर्स की वैकेंसीज हैं वो फीमेल के लिए भी अवेलेबल है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन की मिल जाएंगी आपको। जो मीट फैक्ट्री है, जो प्लांट प्रोसेसिंग प्लांट है मीट का, उसकी वैकेंसीज भी अभी अवेलेबल है। कुछ है जो कंक्रीट जो पाइप ऑपरेटर होते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट है हमें, तो अगर आप ड्राइविंग जानते हो तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो।
और ये ऑप्शंस इंडियन के साथ साथ नेपाली कैंडिडेट्स के लिए भी है। सेम जैसे इंडियन अप्लाई कर सकते हैं इसमें, चाहे वो फीमेल टेलर का हो या फिर आपका मीट फैक्ट्री का हो या फिर आपका कंस्ट्रक्शन लाइन का हो, उसमें नेपाली भी अप्लाई कर सकते हैं और इंडियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। जी मैम। एंड इसके अलावा कुछ मैं और बोलना चाहूँगी मैम, जैसे मैम ने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो फीमेल की वैकेंसी है क्रोशिया के अंदर वो नेपाली कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है। वैसे ही वैकेंसीज अपने पास में इंडियन कैंडिडेट्स के लिए भी आएंगी, तो आप ऐसे मत सोचिए कि आपका नहीं हो पाएगा, आप लोग भी अपनी वीडियोस रेडी बिल्कुल। करिए, क्योंकि ये वैकेंसीज मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए आती है, इंडियन और नेपाली के लिए। एंड अभी बोस्निया की भी अपने पास आई हुई है, अगर आप बोस्निया के लिए इंटरेस्टेड है तो उसके बारे में भी मैम डिटेल में आपको बताएंगे। जी, जो बोस्निया की वैकेंसीज है उसमें 2 वैकेंसीज अपने पास में अवेलेबल है। एक तो जो गोट मिल्क प्लांट है वो वैकेंसीज अभी अवेलेबल है, साथ में डिलीवरी बॉय की वैकेंसीज भी अवेलेबल है। जो गोट मिल्क वाला है उसके अंदर आपको वर्किंग वीडियो देना कंपलसरी है, वो आप प्रोवाइड करवाएंगे। बकरी का दूध निकालते हुए बेसिकली वो वीडियो चाहिए, उनकी सैंपल भी मिल जाएगा आपको अगर चाहिए तो। बेसिक सैलरी है वो आपकी 500 टू 600 यूरोज रहने वाली है, और जो डिलीवरी वाला है उसके अंदर भी सिमिलरली 500 टू 600 यूरोज ही रहेगी आपकी सैलरी। अकोमोडेशन आपको दोनों ही केसेस में मिलने वाले हैं, तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका काम हो जाता है। अगर आपको फास्ट चाहिए तो आप बोस्निया में अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई है, जैसे कि बुल्गारिया की आई हुई है, स्लोवाकिया की, ग्रीस की और क्रोशिया की भी चल रही है, वेयर हाउस के इंटरव्यू चल रहे हैं। बट टाइम आपको पूरा देना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, तभी आपको सेनेगन का वीज़ा मिलेगा। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है सेनेगन का वीज़ा लेना, बिल्कुल। और वो भी फुल वर्क के साथ, टीआरसी के साथ, क्योंकि देने को दे देते हैं, ओपन वर्क परमिट में दे देते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, वीज़ा मिल जाते हैं, बट आगे काम, सेटलमेंट ले सब कुछ वो चीज़ें आगे देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी, स्पेशली नेपाली कैंडिडेट्स को देना चाहूँगी। अभी जैसे हाल ही में सर्बिया के अंदर और क्रोशिया के अंदर अभी हमारी गर्ल्स गए हैं वहाँ पे, जो होटल लाइन के अंदर। तो जो नेपाली एजेंट्स होते हैं बहुत सारे, मैं सबको नहीं बोलूँगी, बट कुछ एजेंट्स होते हैं जो, जैसे पीसीसी अपोस्टाइल का मसला आया हुआ है। पीसीसी अपोस्टाइल वो करवाते नहीं हैं, वो फेक करवा देते हैं, उसकी वजह से कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि वहाँ पे अगर पीसीसी आपकी जेन्युइन नहीं है तो आपकी टीआरसी अप्लाई नहीं होती है। तो जितने भी नेपाली फीमेल कैंडिडेट्स हो चाहे मेल कैंडिडेट्स हो, अपनी पीसीसी अपोस्टाइल जेन्युइन तरीके से करवाइए, प्रॉपर चेक करवाइए। आप सिर्फ एजेंट्स को पैसे देके या फिर पीसीसी अगर पीसीसी के लिए सॉरी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसी वजह से है, क्योंकि इसके बिना आगे के आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं बन पाते हैं। यहाँ पे तो सबमिशन हो जाता है, लेकिन जब टीआरसी की बात आती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि उस टाइम पे ओरिजिनल पीसीसी की रिक्वायरमेंट रहती है। आई भी है गर्ल्स को प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा-सा इन चीज़ों से बच के रहिए। हम मोस्टली इन चीज़ों के बारे में बताते हैं और उसी वजह से शायद चैनल वगैरह बैन हो जाते हैं, रिपोर्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहुँच नहीं पाती है कैंडिडेट तक प्रॉपर, और बीच में एजेंट्स की वजह से या जो भी सब एजेंट्स होते हैं या फिर जो एक जेन्युइन तरीके से काम करना पसंद नहीं करते, उनके थोड़ा प्रॉब्लम रहती है इस चीज़ से। जो हम डायरेक्ट मैसेज पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँच नहीं पाता है, और बिल्कुल व्यूज़ बिल्कुल एक 1000 प्लस से जाके बिल्कुल नीचे आ गए हैं, तो वो दिखता है उन चीज़ों के अंदर। बट फिर भी हम अगर 100 जा रहे हैं, हमारे एटलीस्ट मैसेज चाहे 100 व्यूअर्स को जा रहे हैं या वो 1000 को जा रहे हैं, तो फिर भी हमें उम्मीद है कि हमारा मैसेज सब तक पहुँचेगा। नेपाली कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली मैंने बोला है ये चीज़। इसके लिए हमें आपका सपोर्ट भी चाहिए। जिस कैंडिडेट को बाहर जाना है, अप्लाई करना चाहते हैं उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो अगर अप्लाई करें भी, चाहे हमसे ना करें, कहीं और से करें, तो कम से कम वो सतर्क रह पाएँ इसके लिए। बिल्कुल, क्योंकि रिफ्यूज़ल और वीज़ा साइड की चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है या फेक बना दिया जाता है, तो वो आपको प्रॉब्लम करता है। क्योंकि रिफ्यूज़ल केस फिर से अप्लाई कर सकते हैं, बट लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, वहाँ जाने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम आती है, वो हम यहाँ बैठे दूर नहीं कर सकते, इवन आप भी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना नहीं सुनते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, तो उस केस में या तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाता है या फिर आपको दोबारा वो उस कंपनी के अंदर तो बिल्कुल चांस नहीं देते हैं, तो आपको फिर से जॉब सर्च करनी पड़ती है और कुछ केसेस के अंदर वापस डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों से बचिए, और बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे, कुछ केसेस और हैं ऐसे जो भी इन चीज़ों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। बट वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और जितना हो सके लाइक कीजिए। हमारा जो मैसेज है कोशिश करिए आप बाकी सब बच्चों को भी पहुंचाने का, अगर आपको ये वीडियो मिलती है, आप देखते हो तो। एंड आज के लिए इतना ही। Once again, congratulations इनको to Shankar. शंकर जी को मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी, और जो कोई भी नेपाली भाई बंधु चाहते हैं कि एक जेन्युइन तरीके से आपकी फ़ाइल अप्लाई हो, आप कम बजट के अंदर, एक बजट का भी बहुत बड़ा इश्यू रहता है। बहुत डिफरेंसेस होते हैं बजट के, जो इंडिया से वीज़ा आ रहे हैं, बट वो अगर नेपाली एजेंट्स के थ्रू जब प्रॉब्लम आती है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे भी लगा लो, मैं आपको बता रही हूँ। तो कोशिश कीजिए डायरेक्टली आप ये वीज़ा कंसल्टेंसी से जुड़े और आप एक जेन्युइन बजट के अंदर आप अपना सेनेगल जाने का सपना पूरा करें। Thank you थैंक so यू much. सो मच।